नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत और चीन में पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर पिछले साल से जारी विवाद के बीच शनिवार को दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच होने वाली ये 12वें दौर की वार्ता चीन की तरफ ओल्डी सीमा बिंदु पर हुई। 9 घंटे तक चली इस बैठक में दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध को हल करने के मुद्दों पर चर्चा की है। समाचार एजेंसी एनआईए ने सैन्य सूत्रों के हवाले से शनिवार को ये जानकारी दी है। आपको बता दें, दोनों सेना के मध्य बातचीत निर्धारित समय पर सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स जैसे पॉइंट्स से डी एस्केलेशन पर विस्तार से चर्चा हुई है। एलएसी के चीन के पक्ष की तरफ ओल्डी में ये बैठक शुरू हुई थी, जो शाम 7:30 बजे तक चली। 9 घंटे की मैराथन बैठक में तनाव को कम करने को लेकर बातचीत की गई। सूत्रों ने बताया कि 12वें दौर की बातचीत का उद्देश्य 14 महीनों से ज्यादा समय से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में जारी गतिरोध को खत्म करना है। उन्होंने बताया कि बातचीत का ये दौर पिछली बार हुई वार्ता से 3.5 महीने से भी ज्यादा समय के बाद हुई है। इससे पहले 11वें दौर की सैन्य वार्ता 9 अप्रैल को एलएसी पर भारत की तरफ से चुशूल सीमा बिंदु पर हुई थी और ये बातचीत करीब 13 घंटे तक चली थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों एलएसी विवाद को खत्म करने के लिए चीन ने 26 जुलाई को बातचीत करने का सुझाव दिया था, लेकिन भारत ने करगिल विजय दिवस के चलते इसे खारिज कर दिया था। बाद में बातचीत के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की गई थी। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच एलएसी पर पिछले साल अप्रैल से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि कई बार बातचीत के बाद स्थिति में सुधार आया, लेकिन फिर भी गोगरा समेत कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। पिछले साल जून महीने में गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। दोनों देशों के बीच कई महीनों से चल रही वार्ता का ही नतीजा था, जिससे पैंगोंग झील के दोनों किनारों समेत कई जगहों पर डिसएंगेजमेंट हुआ था। हालांकि चीनी सेना ने अब भी गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स जैसे इलाकों में विवाद खड़ा कर रखा है, जिससे तनाव बरकरार है। जहां एक तरफ चीन भारत से शांति के लिए बातचीत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी चालबाजी से भी पीछे नहीं हटता है। पूर्वी लद्दाख में दबदबा कम होने की वजह से चीन इन दिनों अपनी सैन्य तैनाती को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसके चलते चीन ने हर तिब्बती परिवार के लिए पीएलए में एक सदस्य भेजना अनिवार्य कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन ने ये विशेष अभियान फरवरी महीने से चला रखा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।